Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 root 2 minus root 1 plus cos x upon sin square x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेलुएट करने के। जैसे कि फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा। तो इसमें हम रेशनलाइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज़ करके इस लिमिट को इवेलुएट करेंगे। इन केस अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, तो वैसे केस में एक फिक्स रियल नंबर आएगा। वो फिक्स रियल नंबर ही उस लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा अगर रेडियन में होगा तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है। अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको करेक्ट कर लेंगे। x टेंड्स टू 0 रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। बेसिकली हमने क्या किया है? रेशनलाइज द न्यूमरेटर, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। जगह रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो सेकेंड लिमिट है उसमें x की वैल्यू हम डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो उसको पुट ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 1, क्योंकि कॉस रूट 2 प्लस रूट 2, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर
x अपॉन 2। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देते डायरेक्टली क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो जगह 1/4, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/4√2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको करेक्ट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4√2 is the required answer. So 1/4√2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.